हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त संदीप शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा चैनल फाइनेंस गीक। आज जो टॉपिक मैं आपके सामने लेके आया हूं दोस्तों, उसका नाम है आदित्य बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस का गारंटीड माइलस्टोन प्लान। जैसा कि दोस्तों आप थंबनेल में देख ही पा रहे हैं कि हमने लिखा है कि ये प्लान पति और पत्नी दोनों के लिए सबसे बढ़िया प्लान है। इसमें आपको 15 टाइम्स का लाइफ कवर मिलता है, यानी कि 15 गुना लाइफ कवर आपके प्रीमियम पे, जो भी आप प्रीमियम पे करेंगे उस पर 15 टाइम्स का लाइफ कवर मिल रहा है। तो कैसे ये प्लान पति पत्नी के लिए सबसे बढ़िया है, इसको समझ लेना बहुत ज़रूरी है। तो ये वीडियो शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे ये प्लान हस्बैंड और वाइफ के लिए सबसे बढ़िया प्लान है। बट अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं दोस्तों, तो मेरे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि सही मैं नई वीडियो डालूं आपके सीधे इनबॉक्स में आ जाए और आप इसको देख पाए। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का प्लान, आदित्य बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस का गारंटीड माइलस्टोन प्लान। सबसे पहली बात दोस्तों जो आती है वो ये है कि ये नॉन लिंक्ड और नॉन पार्टिसिपेटरी प्लान है। इसको समझ लेते हैं, नॉन लिंक्ड क्या होता है और नॉन पार्टिसिपेटरी क्या होता है। इसका मतलब दोस्तों कि इसका मार्केट से कोई लेना देना नहीं है। पार्टिसिपेटरी का दोस्तों मतलब कि इसमें आपको किसी तरह का कोई बोनस नहीं मिलेगा। ये एक फुल्ली गारंटीड प्लान होगा। फ्रॉम डे वन आपको पता होगा कि आपने कितने पैसे देने हैं और आपको कितने पैसे मिलेंगे। सेकेंड पॉइंट इसी पे आ जाता है कि फुल्ली गारंटीड है। गारंटीड बेनिफिट आपको मिलेंगे ऑन डेथ और मैच्योरिटी। दोस्तों जैसे जैसे आपका प्लान आगे बढ़ता जाएगा आपको एक बेनिफिट और मिलेगा, वो होगा गारंटीड एडिशंस का। यानी कि जैसे जैसे प्लान आप प्रीमियम पे करते जाएंगे आपको गारंटीड एडिशंस मिलते जाएंगे, ऐसा आपकी पॉलिसी में ऐड होते जाएगा धीरे धीरे, जो मैं आपको बाद में बताता हूं। जैसा कि मैंने आपको बताया दोस्तों कि पति और पत्नी के लिए ये प्लान सबसे बढ़िया है, तो इसमें एक जॉइंट लाइफ ऐड करने की सहूलियत मिलती है आपको। इसमें आपको दोस्तों एक और सहूलियत मिलती है, वो ये है कि आप अपने मुताबिक अपना पॉलिसी टर्म सेट कर सकते हैं। अगर आप अपना इंश्योरेंस कवर दोस्तों बढ़ाना चाहते हैं तो इसमें राइडर्स के भी ऑप्शन दिए गए हैं जो आप इसमें ऐड कर सकते हैं, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। एंट्री एज की बात कर लेते हैं दोस्तों, 30 दिन से लेकर 60 साल का व्यक्ति इसको ले सकता है। पॉलिसी टर्म की बात कर ले दोस्तों तो 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 और 26 साल तक की पॉलिसी टर्म आप अपनी रख सकते हैं। इसमें बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है। अब प्रीमियम पेइंग टर्म की दोस्तों बात कर लेते हैं, यानी कि आपको प्रीमियम कितनी देर देना पड़ेगा। अगर आप 6 साल ही प्रीमियम पे करना चाहते हैं दोस्तों, तो जो पॉलिसी टर्म आपको मिलेगी वो मिलेगी आपको 12 और 14 साल की। अगर आप 8 साल देना चाहते हैं दोस्तों, तो उसमें आपको 16 और 18 साल की पॉलिसी टर्म ऑप्ट करनी पड़ेगी। 10 साल की लेना चाहते हैं तो 20 और 22, अगर आप 12 साल की लेना चाहते हैं तो 24 और 26। मिनिमम मैच्योरिटी एज दोस्तों इसमें 18 साल की होगी। मिनिमम प्रीमियम दोस्तों इसमें 15,000 रुपये आप पे कर सकते हैं। सम एश्योर्ड की बात करें तो वो इसमें 15 टाइम्स रहेगा, जो मैंने अपने थंबनेल में भी लिखा है दोस्तों कि इसमें जो आपको सम एश्योर्ड मिलेगा वो 15 टाइम्स ऑफ द आपका जो प्रीमियम आप पे कर रहे हैं। प्रीमियम मोड दोस्तों आप कोई भी चुन सकते हैं, आप इसको एनुअली भी पे कर सकते हैं, सेमी एनुअली भी पे कर सकते हैं, क्वार्टरली भी और मंथली मोड भी, जो आपको दोस्तों अच्छा लगता है वो आप चूज कर सकते हैं। डेथ बेनिफिट की दोस्तों बात कर लेते हैं सिंगल लाइफ में, यानी कि अगर एक ही व्यक्ति इसको ऑप्ट करता है तो उसमें डेथ बेनिफिट क्या मिलेगा। सिंगल लाइफ में दोस्तों अगर डेथ हो जाती है तो जो नॉमिनी होगा उसको 15 टाइम्स का लाइफ कवर मिल जाएगा। जो 15 टाइम्स का लाइफ कवर होगा दोस्तों वो अगले 10 सालों में आपको मिलेगा इक्वल इंस्टॉलमेंट में। फॉर एग्जांपल अगर आप 1 लाख रुपए की पॉलिसी लेते हैं तो आपका लाइफ कवर बना 15 लाख रुपए, तो ये 15 लाख रुपया आपको अगले 10 साल तक यानी 1.5 लाख रुपए करके आपको मिल जाएगा। अब जो सम एश्योर्ड होगा दोस्तों वो देख लेते हैं कितना होगा। ये होगा हाईएस्ट इन 3 चीजों में। पहला सम एश्योर्ड जो आपको मिला होगा नॉर्मल जो मिलता है, फॉर एग्जांपल अगर आप 1 लाख रुपए की पॉलिसी ले रहे हैं तो आपका जो सम एश्योर्ड बना वो दोस्तों हो गया कितना, 15 लाख का। दूसरा दोस्तों 105% ऑफ द प्रीमियम पेड। मान लीजिए अगर आपने प्रीमियम ही इतने दिए हैं जो आपके सम एश्योर्ड से भी ऊपर हो रहे हैं तो आपको वो दे दिया जाएगा। तीसरा 10 टाइम्स ऑफ द एनुअलाइज प्रीमियम, यानी कि वही जो मैंने आपको बताया 15 लाख रुपया। एक नॉर्मल सम एश्योर्ड, एक 10 टाइम्स ऑफ द एनुअलाइज प्रीमियम, तीसरा दोस्तों आ गया आपका 105% आपने जो अभी तक प्रीमियम पे की है। तो इन तीनों में से जो भी हाईएस्ट होगा दोस्तों आपको वो मिल जाएगा। अब दोस्तों वैसे तो आपको 15 टाइम्स का लाइफ कवर है, मगर अगर आप कहते हैं कि मैंने ये 10 साल में नहीं लेना, मुझे आज ही दे दीजिए, तो आपको आज भी मिल सकता है लमसम अमाउंट, मगर वो थोड़ा डिस्काउंटेड रेट में होगा। तो डिस्काउंटेड रेट होगा वो 8.20 के हिसाब से आप पे लागू होगा। अब दोस्तों आ जाते हैं मेन पॉइंट पे, जो हमारे थंबनेल में भी लिखा हुआ है कि ये प्लान
पति और पत्नी के लिए सबसे बढ़िया प्लान है। तो चलिए दोस्तों, अब ये समझ लेते हैं कि ये कैसे बढ़िया प्लान है। तो मैं बात कर रहा था जॉइंट लाइफ की, यानी कि एक हस्बैंड और वाइफ दोनों ये प्लान ले सकते हैं। दोनों के लिए ये प्लान सबसे बढ़िया प्लान है। अब ये कैसे बढ़िया है ये मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए हस्बैंड और वाइफ दोनों ये प्लान लेते हैं, हस्बैंड प्राइमरी, वाइफ सेकेंडरी। तो दोनों ने ये प्लान लिया। मान लीजिए दोनों ने मिलकर 1 लाख रुपए की पॉलिसी ली, तो जो हस्बैंड का जो लाइफ कवर होगा वो हो गया दोस्तों कितना, 15 लाख रुपए का। और जो वाइफ को लाइफ कवर मिलेगा दोस्तों वो मिलेगा 3 लाख रुपए का, यानी 20% सम एश्योर्ड जो हस्बैंड का होगा। अब मान लेते हैं कि खुदा ना खास्ता कभी जो प्राइमरी है उनकी डेथ हो जाती है, यानी हस्बैंड की डेथ हो जाती है, तो वाइफ को क्या मिलेगा? वाइफ को जो दोस्तों सबसे पहले मिलेगी वो जो लाइफ कवर जो हस्बैंड का होगा, यानी जो 15 लाख रुपीस वो वाइफ को मिल जाएगा, पहली चीज। दूसरा दोस्तों ये होगा कि जो वाइफ जो सेकेंडरी होल्डर है वो सोल पॉलिसी होल्डर हो जाएगी। दोस्तों इसमें खास बात ये आती है कि वाइफ को कोई भी प्रीमियम आगे नहीं देना पड़ेगा, यानी कि वेवर ऑफ प्रीमियम हो जाएगा, और जो मैच्योरिटी बेनिफिट होगा वो पूरा का पूरा वाइफ को मिल जाएगा। मान लीजिए दोस्तों कि अब प्राइमरी की डेथ हो गई और सेकेंडरी को बेनिफिट मिल गया, यानी कि वाइफ को बेनिफिट मिल गया। आगे चल के देखते हैं कि वाइफ की भी डेथ हो जाती है, तो जो भी बेनिफिट होगा, जो भी लाइफ कवर वाइफ का होगा और सेकेंडरी का होगा, वो किसको दे दिया जाएगा? नॉमिनी को। और मैच्योरिटी बेनिफिट भी किसको मिलेंगे? वो भी नॉमिनी को मिल जाएंगे। मान लीजिए अगर वाइफ की डेथ हो जाती है तो हस्बैंड को कितना पैसा मिलेगा? जो प्राइमरी होल्डर है उनको मिलेगा 3 लाख रुपया, और जो हस्बैंड होगा वो सोल पॉलिसी होल्डर बन जाएगा। अब उसको मैच्योरिटी बेनिफिट तो मिलेंगे फ्रेंड्स, मगर उसको प्रीमियम पे करते रहने पड़ेंगे। अब खुदा न खास्ता अगर देखिए, अगर प्राइमरी की भी डेथ हो जाती है और सेकेंडरी की भी डेथ हो जाती है, यानी कि हस्बैंड की भी डेथ हो जाती है और वाइफ की भी डेथ हो जाती है, तो जो ये पूरा बेनिफिट होगा, लाइफ कवर जो होगा, वो नॉमिनी को मिल जाएगा एज अ लम सम, और साथ में मैच्योरिटी बेनिफिट भी किसको मिलेंगे? वो भी नॉमिनी को मिल जाएंगे। अब जो मैच्योरिटी बेनिफिट जो नॉमिनी को मिलेंगे उनको भी कोई भी प्रीमियम नहीं देना पड़ेगा, वेवर ऑफ प्रीमियम हो जाएगा इसमें। और जब मैच्योरिटी होगी तो मैच्योरिटी बेनिफिट टोटल नॉमिनी को मिल जाएंगे दोस्तों। अब इसमें राइडर्स की बात कर लेते हैं दोस्तों। इसमें कौन कौन सा राइडर है? इसमें एक्सीडेंटल डेथ और डिसेबिलिटी राइडर आ जाता है पहला, दूसरा आता है क्रिटिकल इलनेस राइडर, तीसरा आता है सर्जिकल केयर राइडर, हॉस्पिटल केयर राइडर, तो फिर उसके बाद आ जाता है आपका वेवर ऑफ प्रीमियम राइडर, फाइनली आता है एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट प्लस राइडर। पेडअप की बात करें दोस्तों तो इसको समझ लेते हैं रिड्यूस पेडअप होता क्या है। फॉर रिड्यूस पेडअप की बात करें तो दोस्तों अगर आपने 2 प्रीमियम दे रखे हुए हैं तो आपकी पॉलिसी रिड्यूस पेडअप में चली जाएगी। उसका मतलब ये होता है कि आपको बिल्कुल जीरो नुकसान नहीं होगा। इनकेस अगर आपने 2 भी प्रीमियम नहीं दे होंगे तो आपको कोई भी बेनिफिट नहीं होगा। अगर आपने 2 प्रीमियम दे रखे हैं और खुदा न खास्ता प्राइमरी या सेकेंडरी किसी की भी डेथ हो जाती है तो आपको एटलीस्ट कुछ बेनिफिट मिल जाएगा। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप 2 प्रीमियम जरूर दीजिए। अगर खुदा ना खास्ता किसी कारणवश, किसी फाइनेंशियल कारणवश आप नहीं दे पा रहे हैं तो भी अगर आपने ये पॉलिसी ऑप्ट की है या ली है तो 2 प्रीमियम जरूर देंगे। अब आप अगर अपनी पॉलिसी सरेंडर कराना चाहते हैं दोस्तों तो आपको क्या करना पड़ेगा? अगेन आपको 2 प्रीमियम जरूर देने हैं ताकि आप गारंटी सरेंडर वैल्यू को अटेन कर लें। अगर आप 2 प्रीमियम नहीं देंगे दोस्तों तो आपकी जीएसपी नहीं अटेन होगी और आपको कोई भी बेनिफिट नहीं होगा। मिनिमम से मिनिमम भी अगर आप सरेंडर वैल्यू लेना चाहते हैं तो 2 प्रीमियम आपको जरूर पे करने पड़ेंगे। अब अगर हम ये गारंटी सरेंडर वैल्यू देखें, ये निकालते कैसे है दोस्तों? कितने भी आपने प्रीमियम दिए हैं, 1 2 3 4 जितने भी आपने दे रखे हुए हैं, प्लस उसमें क्या करते हैं? अक्रूड गारंटीड एडिशन डाल देते हैं। जैसे ही आपकी पॉलिसी बढ़ रही होती है कंपनी इसमें गारंटीड एडिशन ऐड कर रही होती है, तो इन दोनों को मिला के इसका एक परसेंटेज से जीएसपी निकाला जाता है। चलो दोस्तों देख लेते हैं ये प्लान वर्क कैसे करता है। अगर कोई मेल जिसकी एज 35 साल की है ये प्लान को ऑप्ट करता है, एनुअलाइज प्रीमियम 50,000 रखता है और प्रीमियम पेइंग टर्म जो है वो 10 करता है। पॉलिसी टर्म 20 ईयर्स की रख लेते हैं। पेमेंट फ्रीक्वेंसी एनुअल हो जाएगी। सम एश्योर्ड अगर देखें तो 7,50,000 रुपए का बन गया दोस्तों, और सम एश्योर्ड और मैच्योरिटी जो मिलेगा वो मिलेगा 5 लाख रुपए का। जैसे कि हम देख पा रहे हैं पॉलिसी ईयर एंड जो है 1 से लेकर 20 तक है। आप देख पा रहे हैं हर साल 50-50 हज़ार रुपया दे रहे हैं। एनुअलाइज प्रीमियम पेड टू डेट अगर देखें तो पहले साल हो गया 50,000, दूसरे साल 1 लाख, फिर टोटल 1.5 लाख हो गया, 2 लाख, इस तरह करते हुए 5 लाख। कम्युलेटिव गारंटीड एडिशंस की जो मैंने बात की थी दोस्तों तो देख सकते हैं किस तरह ऐड होते जा रहे हैं। पहले साल 31,200 रुपया, दूसरे साल 62,400 रुपया, 93,600 रुपया, इस तरह ऐड करते करते जो गारंटीड एडिशन दोस्तों इसमें मिले वो मिले 6,24,000 रुपये के। डेथ बेनिफिट की बात करें तो 8 सालों में जो डेथ बेनिफिट दोस्तों रहा वो रहा 7,50,000 का, फिर ये बढ़ गया और ये बढ़ता जा रहा है और ये 20वें साल में जाके 11,24,000 का हो जाएगा।
और यही आपका मैच्योरिटी बेनिफिट भी रहेगा। पॉलिसी लोन की बात कर ले दोस्तों, तो पॉलिसी लोन आपको इस पर मिल जाएगा। मिनिमम आपको जो मिलेगा वो मिलेगा 5,000। मैक्सिमम जो आपकी जीएसटी बनी होगी उसका 85% आप ले सकते हैं। फ्री लुक पीरियड की बात करें दोस्तों, तो फ्री लुक पीरियड इसमें 15 दिन का रहता है। अगर आपको पॉलिसी की कोई टर्म एंड कंडीशन पसंद नहीं आती है तो आप क्या कर सकते हैं, आप 15 दिन के अंदर इसको वापस कर सकते हैं, आपको पूरा पैसा रिफंड मिल जाएगा। ग्रेस पीरियड की बात कर लेते हैं दोस्तों, तो कभी ऐसा हो जाता है कि हम प्रीमियम देना भूल जाते हैं, तो कंपनी इसमें भी आपको 30 दिन का पीरियड देती है। आप 30 दिन के भीतर अपना प्रीमियम पे कर सकते हैं। अगर आपकी पॉलिसी मंथली मोड में चल रही है तो 15 दिन का वक्त आपको मिलेगा। अगर दोस्तों आपने 2 प्रीमियम नहीं दिए हुए हैं तो आपकी पॉलिसी जो है वो सीज हो जाएगी। अगर आपने 2 प्रीमियम दिए हुए हैं दोस्तों, तो आपकी जो पॉलिसी होगी वो किस में चली जाएगी, रिड्यूस पेड अप में चली जाएगी। रिड्यूस पेड अप मैं आपको पहले ही समझा चुका हूँ। रिवाइवल की बात करें दोस्तों, तो रिवाइवल भी आप कर सकते हैं। मान लीजिए अगर आपने प्रीमियम नहीं दिए हैं 1-2 साल और आप चाहते हैं कि आपकी पॉलिसी रिवाइव हो जाए, तो बिल्कुल दोस्तों आप अपनी पॉलिसी को रिवाइव कर सकते हैं। आपको रिवाइव कैसे होगी ये पॉलिसी दोस्तों, आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ एक काम करना है। आपने जो आपके आउटस्टैंडिंग प्रीमियम है वो आपने पे करने हैं, प्लस उसके ऊपर जो इंटरेस्ट बना होगा वो कंपनी आपको चार्ज करेगी, आपकी पॉलिसी को रिवाइव कर देगी। तो दोस्तों ये था आज का प्लान, आदित्य बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस का गारंटीड माइलस्टोन प्लान। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी दोस्तों, तो इस वीडियो पे लाइक का बटन प्रेस कर दीजिए, कमेंट भी करिएगा और शेयर इसको जरूर करिएगा। अगर आप मुझसे कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, कोई क्वेरी या कोई सवाल आपके मन में आ रहा है, तो आप बेझिझक मुझसे पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इसका जवाब आपको दूं। दोस्तों अगर आप फाइनेंस का ज्ञान इसी तरह बढ़ाना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर दीजिए। मेरे चैनल पर सोमवार को तो जरूर आइएगा, क्योंकि उस दिन आपको एक नई वीडियो इस चैनल पे मिलेगी। तो मैं इसी तरह वीडियोस डालता रहूंगा दोस्तों नई नई। तब तक के लिए बाय बाय।